नमस्कार, मैं हूं संजू भामू और एक बार फिर आपके लिए लेके आई हूं दैनिक जीवन से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर दैनिक जीवन से जुड़े ऐसे ही अन्य वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो आज हम बात करने वाले हैं हकलाने का कारण क्या है और इसका इलाज क्या है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। हम बात करेंगे कि हकलाना होता क्यों है, इसके कारण क्या है और उसके इलाज के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तो हकलाना कोई बीमारी नहीं है, जिसका इलाज नहीं करवाया गया तो आपके स्वास्थ्य में कुछ गलत असर पड़ेगा या आपके स्वास्थ्य को नुकसान होगा। लेकिन अगर हकलाने का इलाज नहीं करवाया गया तो आदमी का आत्मविश्वास या सेल्फ एस्टीम जो है वो डाउन हो जाता है। आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप सही तरीके से कह नहीं पाते, तो आपको बाकी लोगों से इंफीरियर या नीचा फील होता है। इसलिए इसका ट्रीट करना जरूरी है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि किसी भी लाइफ के किसी भी स्टेज पे या किसी भी उम्र पे आप हकलाना जो है उसको कम कर सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अब तो उम्र चली गई, बचपन में हो जाता सही तो हो जाता, अब बड़े होके नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े होने के बाद भी, एक एज के बाद भी आप युवा अवस्था में आके भी हकलाने को ठीक कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, मैं बताऊंगी कि क्या है इसके इलाज के उपाय। आंकड़ों की बात करें तो 5% बच्चे और लगभग 1% युवा हकलाने की दिक्कत से परेशान है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हकलाने के कारण क्या होते हैं। तो 3 मेजर कारण है। पहला कारण है न्यूरोलॉजिकल कारण। न्यूरोलॉजिकल का मतलब है जो ब्रेन से रिलेटेड है, यानी कि या तो आपकी पैदाइशी ब्रेन में कुछ दिक्कत है या फिर आपको बाद में कभी चोट लगी उसकी वजह से ऐसा हो गया। दूसरा कारण आता है डेवलपमेंटल कारण, जो मोस्ट कॉमन कारण है। यानी जब आप पैदा हुए उसके बाद आपका डेवलपमेंट हुआ, तो उस फेज में डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ, आपका बोलना सही से नहीं हुआ और आप हकलाने लग गए। ये मोस्ट कॉमन कारण है। और तीसरा जो होता है सडन ऑनसेट, यानी आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ स्ट्रेस आया या आपको ऐसा कुछ इमोशनल ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से आप सही से बोल नहीं पा रहे। जो न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल या ऑनसेट, सडन ऑनसेट वाले जो कारण है वो बहुत कम है। डेवलपमेंटल जो कारण है वो सबसे ज्यादा देखे गए हैं। यानी कि सबसे मोस्ट कॉमन लोगों में जो होता है कि 3 से 4 साल की उम्र जो होती है उसमें बच्चा हकलाना शुरू करता है और 4 साल के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन चिंता का विषय तब बनता है जब 4 साल के बाद भी आपके बच्चे की आवाज सही से नहीं निकलती, वो सही से नहीं बोल पाता और अब भी हकलाता है। तो एक बार आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। और जिन बच्चों का 4 साल की उम्र के बाद भी हकलाना सही नहीं होता, वो आगे चल के युवा अवस्था में भी रह सकता है, यानी कि आपको आगे जाके दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो है हकलाने का इलाज। यानी जिस भी कारण से किसी को भी हकलाने की दिक्कत शुरू हुई, लेकिन इसका इलाज क्या है। तो हकलाने का इलाज पॉसिबल है, बहुत हद तक पॉसिबल है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे गए हैं जिसमें 100% भी क्योर हो गया, वो भी युवा अवस्था में आके। तो हकलाना जो है उसमें कुछ डॉक्टर्स मेडिसिन भी देखे हैं। अब ये मेडिसिन मेनली एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी वाली मेडिसिन होती हैं, जो अगर किसी को, जैसे क्या होता है कि हकलाते तो आदमी बहुत चिंता में रहता है, बहुत स्ट्रेस में रहता है कि पता नहीं मैं क्या बोलना चाहूंगा और मेरे मुंह से क्या निकलेगा। तो सबसे पहले उस एंजाइटी को कम करना है तो डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिसिन देंगे जो मेनली एंजाइटी के लिए होती हैं, कि आप जो है डिप्रेस ना रहे, एंजाइटी में नहीं रहे, स्ट्रेस में रहे, चिंता में ना रहे। तो तनाव मुक्त करने के लिए आपको कुछ मेडिसिन दी जाएगी। लेकिन इसके इलाज का मेन पार्ट जो है वो है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी क्या होती है उसके थोड़े इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मैं बता देती हूँ। स्पीच थेरेपी में आपको सांस लेना और छोड़ना इसकी एक्सरसाइज सिखाएंगे, जिसमें मेन है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग में क्या होता है कि आपको सीधे लेट जाना है या आराम से कहीं बैठ जाना है, एक हाथ अपनी छाती पे रखना है, एक हाथ अपने पेट पे रखना है। उसके बाद आपको नाक से सांस लेना है। आपका पेट जो है वो सांस अंदर लेते टाइम छाती से ज्यादा बाहर आना चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी सांस डीप है और छोड़ते समय आपको सांस अपने मुंह से छोड़ना है। ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस सिखाएंगे। दूसरी मेन एक्सरसाइज इसमें आती है कि आपको सांस छोड़ते टाइम बोलना है। यानी कि वर्ड्स जो है वो आपको कब बोलने हैं, सांस छोड़ते टाइम। यानी आप कुछ भी बात करें, बात करने से पहले आपको गहरी सांस लेनी है, फिर सांस छोड़ते छोड़ते साथ में बोलना। इससे क्या होता है, तुतलाने की दिक्कत या हकलाने की दिक्कत जो है वो कम होती है। बाकी आपको स्पीच थेरेपिस्ट मिलेगा कहाँ, जो भी टर्सरी लेवल के हॉस्पिटल्स है, यानी कि जो स्टेट या नेशनल लेवल के जो हॉस्पिटल है वहां पे आपको स्पीच थेरेपिस्ट मिलते हैं। आपको स्पीच थेरेपिस्ट से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। वो आपको पहले स्टडी करेंगे, आपके बोलने के पैटर्न को पहले स्टडी करेंगे कि आपको दिक्कत किन वर्ड्स को बोलने में आ रही है,
एक सेंटेंस को स्टार्ट करने में आपको दिक्कत हो रही है, या कंप्लीट करने में दिक्कत हो रही है, या बीच में कहीं दिक्कत हो रही है, आपका बोलने का जो पैटर्न है पहले उसको पूरा स्टडी करा जाएगा, अध्ययन करा जाएगा। उसके बाद में आपकी थेरेपी स्टार्ट होगी कि आपको सांस की कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, आपको स्लो बोलने की प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि कहाँ आपको धीरे होना है, कहाँ आपको तेज बोलना है, ताकि आपके वर्ड्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा सही निकले। अब आपके मन में अगला डाउट आ रहा होगा कि आखिर कितने दिन तक ऐसा करना है जिसके बाद आपको फर्क दिखेगा। तो 6 से 8 महीने में अगर आप लगातार स्पीच थेरेपी लेते हैं, जो जो प्रैक्टिस आपको थेरेपिस्ट बताता है वो अगर आप करते हैं, तो 6 से 8 महीने में 50% से ज्यादा आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। इसके अलावा आप अपनी डेली लाइफ जो है उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हकलाने तुतलाने में सांस की एक्सरसाइज के साथ साथ योगा और मेडिटेशन जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि योगा और मेडिटेशन करने से क्या होता है, अपना ब्रेन जो है वो तनाव मुक्त रहता है, शरीर जो है वो क्या रहता है, शिथिल रहता है, सही रहता है। आपका शरीर सही रहेगा, मन सही रहेगा, तो आपको वर्ड्स के फॉर्मेशन में ऐसा देखा गया है कि आसान होगा, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। इसके अलावा आप अपने खाने में चेंज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर आप शहद को रात को सोते टाइम चाट के सोते हैं तो आपका गला उससे ठीक रहता है, और गला सही रहेगा तो क्या होगा, वर्ड्स का फॉर्मेशन अच्छा होगा। जिनकी जीभ मोटी होती है वो भी देखा गया है कि शहद का लगातार सेवन करने से थोड़ी पतली हो जाती है। इसके अलावा डॉक्टर्स बताते हैं कि विटामिन B12 रिच फूड जो है वो आप खा सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी वर्ड्स अच्छे से फॉर्म होंगे। इसमें जैसे कि देखा गया, आप बनाना खा सकते हैं, नट्स जितने भी यानी ड्राई फ्रूट्स जो है वो आप खा सकते हैं, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हो फिश और चिकन जो है वो भी खा सकते हैं। विटामिन B12 रिच फूड आप खाएंगे तो आपका वर्ड का फॉर्मुलेशन जो है वो अच्छा होगा। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा पर्सन है जिसको हकलाने की तुतलाने की बीमारी है, या छोटे बच्चे हैं जिनको ऐसी दिक्कत है, उनके पेरेंट्स को आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।